एवरीवन गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है एंड क्वेश्चन आप लोगों ने किया है? बिल्कुल आप लोगों ने किया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ अभी। और अभी आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज कर रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें से आपने 9.1 एक्सरसाइज पढ़ लिया था और क्या बेसिक्स हैं आपने वो भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों को 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज के भी हम लोगों ने कर लिया था। तो जैसे कि 9.2 एक्सरसाइज में आई थिंक हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। मैंने आपको 6 नंबर क्वेश्चन बता दिया था कि कैसे करना है आपको। तो अभी हम लोग 7th क्वेश्चन से मैंने बोला था कि आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप उन्हें करेंगे एंड जो भी प्रॉब्लम रहेगी आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है, अभी आपको जो भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप्स के, क्या टर्म्स हैं इसमें ना, क्या टर्म्स हैं, आपको कैसे करना है तो वह मैं आपको बताऊंगी। चले, तो अभी आज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास 3rd है। इसमें हम लोग 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। अब मैं रिपीट कर दूं करके क्लास को, तो मैंने कल आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि आपका क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है nth टर्म फाइंड करने का, जिसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो इसलिए आपको पता चला कि किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए आपको a की जरूरत होती है और d की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको a एंड d नहीं पता होता, आपको एक जनरल फॉर्म दे दिया जाता है an इज इक्वल टू m माइनस n स्क्वायर माइनस 2n लाइक, ठीक है। इस तरीके से आपको an का जनरल फॉर्म दे दिया जाता है। फिर आपसे कोई टर्म फाइंड करने को बोल देता है, लाइक a15 आपसे फाइंड करने को बोले, तो आपको अगर जनरल फॉर्म पता है तो इस केस में ना तो आपको a की जरूरत होती है और ना ही आपको d की जरूरत होती है। आप सिंपली क्या करते हो, n के प्लेस में 15 पुट करते हो, दैट इज 15 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15, 2 to 5 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 195, ठीक है। आपका आंसर हो जाता है। मींस जनरल फॉर्म से आपको a एंड d के बिना ही आप किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हो। फिर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि आपसे बोलता है कि which term of AB and so on is 81, ठीक है। आपसे बोल देता है कि इस AP का, ये जो AP है इसका कौन सा टर्म 81 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली लेट कर लेते थे कि लेट 81 इज nth टर्म ऑफ द AP। लेट कर लेते थे। अब वो 81 nth टर्म है, मींस क्या होगा, an इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है तभी n की वैल्यू आएगी। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें an पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। a1 आपका 81 हो गया, दैट इज इक्वल टू a आपको 3 पता है, प्लस 3 मींस फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू d 6 माइनस 3 3, that is 81 is equal to 81। इस 3 को ट्रांसपोज करते हैं, माइनस 3 is equal to n माइनस 1 into 3। 81 माइनस 3 means 78 is equal to n माइनस 1 into 3। n माइनस 1 is equal to 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाता है, that is equal to 3 2 जा 3 6 18 26। n माइनस 1 is equal to 26, so n is equal to क्या होता था, 26 plus 1 and your answer is 27, ठीक है। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल किए थे। अब चले आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं। आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, इसी को यूज करके आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। बस थोड़ा सा बेसिक आप अगर ध्यान देंगे ना, तो फिर आप प्रैक्टिकली अगर जाएंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन टफ नहीं होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द ट्वेल्थ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइंड 12th term from the end of the AP -2 -4 -6 -4 -6 and so on -100। चले कर दे फटाक से, आप कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको 12 टर्म फाइंड करना है, मींस आपको A12 फाइंड करना है। A12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज A इज इक्वल टू -2, व्हाट इज D इज इक्वल टू -4 -2, इट मींस -4 + 2 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, फ्रॉम द एंड मींस आपको L की जरूरत होगी, लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है -100। देन व्हाट इज द फॉर्मूला, an is equal to L minus n minus 1 into D। याद है ना आपको, मैंने बोला था कि लास्ट टर्म फाइंड करना है, मींस लास्ट टर्म से आपको माइनस करना है। L minus n minus 1 into D, कौन सा टर्म फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है लास्ट से। लास्ट टर्म क्या है -100 minus n क्या है, आपको 12 नंबर का टर्म फाइंड करना है, into D क्या है -2। सॉल्व करके आंसर बताएं। इस तरीके से आपको क्या आंसर मिल जाता है, -100 minus 12 minus 1 means 11 into -2 means -100 minus plus 11 2s are 22, that is equal to 78 minus में 78 -78 your answer। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है -78। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, an is equal to L minus n minus 1 into D। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं पहले से ही। 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द AP। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे, आप लोग करके देखें क्या आपको दिमाग लगा पा रहे हैं। हिंट नहीं देखना है, आपको खुद से करना है। अभी आपको सारे फॉर्मूले पता है, सब कुछ पता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के देखें कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 8 फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द AP। फाइंड द सम ऑफ two middlemost term of AP -4/3 -1 -2/3 and so on 4 whole 1/3। व्हाट्स द वैल्यू, सोचें 2 मिनट के लिए सोचें, आप क्या कर सकते हैं। कुछ आप सोच पा रहे हैं इसके लिए, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आप कर पाएंगे। देखें क्या कर सकते हैं इसमें।
क्या करना चाहिए हमें? देखें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है। तो भाई आपको अगर ये कहता कि 1 2 3 4 5 6 है, आपसे कहता है आपको मिडिल मोस्ट टर्म का सम चाहिए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 and 4 आपका मिडिल मोस्ट टर्म है। आप इसको ऐड करते, आंसर आपको 7 मिल जाता। लेकिन प्रॉब्लम है अभी तो मुझे यही नहीं पता कि इसमें मिडिल मोस्ट टर्म क्या है, ठीक है, क्या होगा मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए पहले मुझे ये तो पता चले कि इस सीरीज में है कितने टर्म। अभी मुझे मिल रहा है कि इस सीरीज में 6 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म्स क्या होगा आपका 6 का हाफ करेंगे थर्ड एंड फोर्थ टर्म आपके क्या हो जाएंगे मिडिल है। अगर इवन नंबर ऑफ द टर्म्स इवन होते हैं तो n अगर आपका इवन होता है, n इज इवन, देन नंबर मिड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं n/2 करते हैं, है ना। आपने जब आपने मीडियन पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये सब अच्छे से पढ़ा है। तो 6/2 आपका आंसर आता है 3। तो थर्ड तो अभी मिड टर्म है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि थर्ड एंड एक नेक्स्ट टर्म मींस फोर्थ, ये दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं मिड टर्म हो जाते हैं। अगर आपका n ऑड होता है तो हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू क्या होती है n + 1/2 होती है। मीन्स अगर टर्म 5 होते तो 5 + 1/2 करते 6/2, आपका आंसर थर्ड आ जाता। अगर 5 टर्म्स हैं तो इसमें ये जो थर्ड टर्म है ये आपको क्या हो जाता, मिडिल मोस्ट टर्म हो जाता। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें मिड वैल्यू निकालनी है कि मिडिल वैल्यूज कितने हैं। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए पहले हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP, ठीक है। तो नंबर ऑफ द टर्म्स कैसे फाइंड करें, तो मैंने कहा कि दिस इज योर लास्ट टर्म, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि लेट इन दिस AP या दिस AP let there are n terms in this AP, in the given AP। अगर इस AP में n टर्म्स हैं तो क्या होगा, an is equal to 4 whole 1/3 होगा। अगर 5 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होता है 5th होता है। तो अगर इस सीरीज में आपके n टर्म्स हैं तो ये टर्म आपका कौन सा होगा, an होगा ना, nth टर्म होगा। अभी an का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, an इज इक्वल टू क्या होता है a + n-1 * d होता है। सेम क्वेश्चन अभी आपसे पूछा ना कि विच टर्म ऑफ द AP इज दिस, हम ये पता कर ले कि इस AP का कौन सा टर्म ये है, हमें n की वैल्यू मिल जाएगी कि इस सीरीज में इतने टर्म्स हैं, ठीक है। हम पहले n फाइंड कर रहे हैं, an हमें पता है क्या 4 × 12 = 13, 13/3 is equal to a क्या है आपका -4/3 प्लस n-1 into d क्या होगा, d is equal to -1 minus -4/3 means -1 plus 4/3, it means -3 plus 4/3, it means 1/3, ठीक है। 1/3 आपका डी हो गया। सॉल्व करें इसे, 13/3 -4/3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 13/3, 4/3 दैट इज इक्वल टू n-1 into 1/3। 13 + 4 डिनोमिनेटर सेम है, से न्यूमरेटर से ऐड हो जाएंगे। 13 + 4 क्या हो गया 17/3 दैट इज इक्वल टू n-1 into 1/3। डिनोमिनेटर सेम है, मल्टीप्लाई में है ये भी, तो 3 कैंसिल हो गया। 17 इज इक्वल टू n-1, n-1 बन क्या हो जाएगा n-1, n इज इक्वल टू 17 -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 18, n इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 18। मींस इस AP में 18 टर्म है।
अब अगर 18 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगा बताएं, जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए। बिल्कुल आपने सोच लिया, अगर 18 टर्म है तो मिड टर्म क्या होगा आपका 9th टर्म एंड 10th टर्म। 18 इज अ इवन वैल्यू, अगर इवन वैल्यू है तो मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू इज इक्वल टू n/2 एंड n/2 प्लस 1, ये मिड वैल्यूज होती हैं। तो आपने देखा n/2 मींस 18/2 क्या आ जाएगा 9 एंड 9 प्लस 1 आपको क्या कौन सा टर्म मिलेगा 10th। तो 9th एंड 10th टर्म आपका क्या होगा मिड टर्म होगा। अब बात आती है कि हमें तो उन्हीं दोनों टर्म्स का एडिशन चाहिए, लेकिन हमें पता तो चल गया कि कौन से नंबर का टर्म मिड होगा, लेकिन उसकी वैल्यू तो नहीं पता है ना कि 9th नंबर पर कौन सा टर्म है, 10th नंबर पर कौन सा टर्म है। तो इजीली आप फाइंड कर दें, पहले an फाइंड करें, आप डायरेक्ट लिख दें कि सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, दिस मीन्स a9 प्लस a10। एनी कंफ्यूजन? मिडिल मोस्ट टर्म क्या है आपका 9th टर्म एंड 10th टर्म, 9th टर्म मींस a9, 10th टर्म मींस a10, ठीक है। a9 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 8d, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ समझ लेना, मैंने कहा था 9th टर्म फाइंड कर रहे हैं मतलब 1 माइनस करके d ऐड करना होगा, तो 9 माइनस 1 8d आपको a में ऐड करना होगा। एंड a10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a10 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम बताएं, सोच लें आपने क्या लिख सकते हैं, बहुत सही, क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d, ठीक है। अभी a प्लस a क्या हो जाएगा 2a प्लस 8d 9d मीन 17d, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दें, 2 इंटू a व्हाट इज a -4/3 प्लस 17 इंटू d व्हाट इज d 1/3, that is equal to 2 4 जा 8 -8/3 प्लस 17/3। इट मींस सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है 17 माइनस 8 मींस आपका क्या होगा 9/3 that is equal to 3 means sum of middle most term that is equal to 3, your answer। Is that clear? तो समझें फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछा, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, इसने आपको सिर्फ ये सीरीज दी और बोला कि मिडिल मोस्ट टर्म का एडिशन फाइंड करें, लेकिन हमें यही नहीं पता कि मिडिल मोस्ट टर्म कितने हैं। चलो भाई मिडिल मोस्ट टर्म तो पता कर लेते, लेकिन ये तो पता होता कि सीरीज में टर्म्स कितने हैं, तो वो भी नहीं पता कितने टर्म्स हैं। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, हम लेट कर लेंगे कि दिस इज द nth टर्म ऑफ द एपी, यही तो हमारा लास्ट टर्म कहलाएगा ना इस एपी का। मैं लेट किया कि ये क्या है आपका nth टर्म है, अगर ये nth टर्म है तो क्या होगा an is equal to 4 whole 1/3। सेम जैसे आप n की वैल्यू फाइंड किए थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, वैसे आपने n की वैल्यू फाइंड कर दी, क्या आ गया 18 आ गया। अब ये इवन है, मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगा 18/2 मींस 9th टर्म एंड 10th टर्म। अगर इवन नंबर्स है तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म आते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल पाती, तो आप मीडियम में फाइंड करते थे तो आपसे बोलता था 9th एंड 10th के बीच का जो टर्म होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा, तो उसके बीच का टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे 9 + 10/2 करते थे मीडियन में, ठीक है। लेकिन इधर हमें मीडियन नहीं चाहिए, हमें 9th टर्म और 10th टर्म का एडिशन चाहिए। अभी तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि 9th एंड 10th टर्म क्या है आपके मिडिल मोस्ट टर्म है। अब 9th टर्म क्या होगा, हमें फाइंड करना है मिडिल मोस्ट का एडिशन मींस a9 + a10 फाइंड करना है। a9 क्या होता है a + 8d, a10 क्या होता है a + 9d, दोनों को ऐड किया, a + a आपका 2a, ये आपका 17d। इससे क्या हुआ, हम चाहते तो a9 अलग फाइंड करते, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप एक सिंगल लाइन में नहीं कर पा रहे हैं, आप a9 फाइंड कर लें a + n - 1 × d से, a10 फाइंड कर लें, फिर दोनों को ऐड करें और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने अगर एक ही लाइन में कर दिया तो आपने क्या देखा a एंड a ऐड हो गया, आपको 2 टाइम नहीं सॉल्यूशन करना होगा, एक ही बार a एंड d की वैल्यू रख के आपको सॉल्व कर देना होगा, वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लें पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से, आप लोग सोच देख लें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको।
मैंने बोला सोल्यूशन को ध्यान से देख ले, मीन्स आपको पूरा स्टेप्स एक बार नजरों से है फटाफट सरसरी नजरों से देख लेना है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, आपको समझ ना आ रहा हो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अब ये सारी चीजें तो आपको पता ही थी ना। अब कह रहा है मिडिल मोस्ट टर्म का एडिशन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई मिडिल टर्म है क्या। अब मिडिल टर्म हमें नहीं पता है तो कैसे निकलेगा, हमें नंबर ऑफ द टर्म्स पता हो तो पहले हमने नंबर ऑफ द टर्म्स फाइंड कर लिया क्योंकि वो हमने पहले ही सीख लिया था, फिर मिडिल टर्म फाइंड करके ऐड कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ट्राई करें। जब तक मैं इसको रफ कर रही हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करें, देखिए क्या होगा, सोचिए इसमें भी। देखिए आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको नहीं पता। अब बस प्रैक्टिकल माइंड आपको यूज करना है और सोचना है बस। आपको ये समझ में अच्छे से मैथमेटिक्स तभी आएगी जब आप अपने माइंड को यूज करेंगे। जितना आप उससे वर्क लेंगे उतना ही आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। Which term of the AP of the AP 53, 48, 43, 43 and so on is the first negative term? Is the first negative term? आप सोच रहे हैं कि मैम ने बताया नहीं है, पूछ पहले ही नहीं है ना, ये इसलिए ताकि मैं अभी बता दूंगी आप लोग रट लेंगे, है ना। पहले आप खुद को माइंड को चेक करें कि आप कितना सोच पा रहे हैं, आप सही सोच पा रहे हैं कि नहीं। ट्राई करें फिर मैं बता देती हूँ आपको। Which term of the AP या AP है is first negative term? इस AP का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है? ऑब्वियस है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जरूर कोई ऐसा टर्म आएगा जो नेगेटिव होगा, माइनस में आएगा, तो वो कौन सा टर्म है ये पता करना है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर से पढ़ें क्वेश्चन को। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना चाहिए, तब देखेंगे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको क्रॉस
क्वेश्चनिंग बताई है ना, वैसे ही क्रॉस क्वेश्चनिंग खुद से करें कि भाई इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखें, कुछ कम क्वेश्चन हो लेकिन बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए ना, ताकि आपके डाउट्स कम रहे, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखें कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को। मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि आपसे क्वेश्चन करवाने का मेरा इंटेंशन ये है कि आपको समझ में आए, इसलिए प्लीज मेरे हर एक वर्ड्स को ध्यान से सुने कि कैसे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, कैसे मैं बोलती हूँ कि आप खुद से कैसे पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मेरे हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, आपको समझ में आए इसीलिए मैं बोलती हूँ, इसलिए प्लीज ध्यान से मेरे हर वर्ड्स को सुने। चले देखें भाई, ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपकी एपी है एंड सो ऑन, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इससे बोला कि इस एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब हमें तो नहीं पता कौन सा टर्म है, इस केस में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म of this AP is n। ठीक है, nth। ठीक है, या फिर ऐसा ना लिखें, let nth term is फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP। हमने लेट कर लिया कि इस AP का जो nth नंबर पर टर्म है वो क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। an क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अगर ये नेगेटिव टर्म है तो ये क्या होगा, इट इज लेस देन 0। यू नो इट, नो ना, आपने इनइक्वालिटी में बहुत अच्छे से सीखा है। नेगेटिव टर्म मींस क्या होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में, मींस जीरो से जो लेस होते हैं उन्हीं को तो नेगेटिव बोलते हो ना। तो कंडीशन क्या होगी कि an इज लेस देन 0। ठीक, आप देखें, आप सोचें कि मैं इसमें भी इनइक्वालिटी आ गई, नहीं, सारे क्वेश्चन में इनइक्वालिटी नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन की डिमांड है, वहां आपको करना है। अब नेगेटिव टर्म शो करना है तो आप इक्वल तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कहाँ होगा, हमें सिर्फ एक तुक्का लगाना है। हमें पता है कि भाई नेगेटिव टर्म क्या होता है, जो जीरो से लेस होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब an इक्वल टू क्या होता है, an के प्लेस में लिख दें a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज लेस देन 0। हमें क्या चाहिए, हमें ये nth टर्म n की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमने n को लेट किया है ना कि n नंबर पर जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, मींस हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, an की वैल्यू पुट की, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इट इज लेस देन 0। a क्या है आपका 53 प्लस n तो हमें फाइंड ही करना है, d क्या है, d इज इक्वल टू क्या होगा 40 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -5। ओके, ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म माइनस नहीं करते, सेकंड से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आपको डी की वैल्यू मिलेगी। तो डी क्या मिल गया -5, इधर लिख दिया आपने -5, इट इज लेस देन 0। सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते थे ना, क्या हो गया, माइनस प्लस ये आपका 53 माइनस प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 इंटू 5, दैट इज सॉरी इट इज लेस देन 0। इस 53 को ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाएं, इधर क्या बच जाएगा -5 n माइनस 1 इज लेस देन
53 का साइन क्या है? प्लस। मैंने कहा था प्लस माइनस साइन हमेशा वैल्यू के पहले देखे जाते हैं। ये माइनस साइन इसका नहीं है, इसका साइन क्या है? प्लस। इधर जाके क्या हो जाएगा? -53 हो जाएगा। माइनस एंड माइनस कैंसिल कर दिया। लेकिन सोचें आपको क्या कर रहे हैं, इस माइनस को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, यही तो कर रहे हैं ना। माइनस को कैंसिल करने का मतलब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। आप इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। देखिए माइनस को आप इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा? इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना, और माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। आपने पढ़ा था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? 5 × n-1। अभी मत कट करना वरना रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसका साइन रिवर्स कर दें तब आप इस माइनस सिंबल को हटा दें, ओके। अगर इधर कट कर देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा कि भाई माइनस को अगर हम रफ कर रहे हैं, माइनस को इरेज कर रहे हैं, तो उसके बाद ये इनइक्वालिटी सिंबल आपका लेस देन नहीं रह जाएगा, इसको ग्रेटर देन हो जाना चाहिए। इसलिए यहाँ नहीं कट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कट कर दिया मैंने, ठीक है। अभी आप सॉल्व करें। 5n - 5 is greater than 53. 5n is greater than 53 minus 5 means it is plus 5. 5n is greater than, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 58. So n is greater than 58 upon 5. It means n is greater than, इसको चेंज करें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 upon 5, 11 को 3 upon 5। तो आपका n की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 11 होल 3 upon 5। एंड किसी नंबर के टर्म को आप डेसिमल या फ्रैक्शन में तो लिखते नहीं हो, लिखते हो। अगर आप इसको डेसिमल में भी चेंज करोगे तो n इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 11.6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कभी कहते हो कि भाई n 11.6 नंबर का टर्म, आप कभी काउंटिंग करते हो? ऐसे तो काउंटिंग कभी आपने नहीं देखी ना कि 1.1 नंबर पर ये है, 1.2 नंबर, 1.3 नंबर, 1.4 नंबर, 1.5 नंबर, ऐसे तो कभी काउंटिंग नहीं करते ना। काउंटिंग तो हमेशा होल नंबर में होती है, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे तो करते ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट को काउंट करेंगे तो आप कैसे बोलते हैं? ये आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं। तो इनको काउंट करने के लिए आप कैसे काउंट करेंगे? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे काउंट करते हैं कि ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, होल नंबर में काउंटिंग करते हैं ना। मतलब किसी नंबर को काउंटिंग नंबर्स कभी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, एंड n तो काउंटिंग नंबर ही है ना। यही तो बताया ना मैंने कि कौन से नंबर का टर्म, तो कौन से नंबर का टर्म इज काउंटिंग नंबर, तो n की वैल्यू आपका डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो 11 से ग्रेटर होल नंबर आपका क्या होता है? n इज इक्वल टू एक्जैक्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या? 12 योर आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है। n इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? 12 मिल गया। क्लियर हो गया ना? समझे? फिर से समझ लें। ऐसे बोला which term of this AP is first negative term, तो हमने लेट कर लिया कि nth term is first negative term। अगर nth term first negative term है means nth term को क्या लिखते हैं? a लिखते हैं। कंडीशन क्या बनेगी? देखिए nth term हमने लेट तो कर दिया कि ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, लेकिन इस n की वैल्यू निकलेगी कैसे? जब इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ हिंट यूज करनी पड़ेगी ना। तो उसने बोला कि दिस इज nth टर्म। nth टर्म को क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है मींस ये 0 से लेस होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, जो भी नेगेटिव टर्म हो, होते तो 0 से लेस ही है ना। तो मैंने इक्वेशन को फॉर्म किया, n की वैल्यू को इन कर ली, n की वैल्यू आपकी 11.6 आ गई। अब 11.6 से ग्रेटर में अगर हम काउंटिंग नंबर देखेंगे तो बहुत सारे होंगे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बहुत सारे, क्योंकि इक्वालिटी है ना। उससे बोला फर्स्ट, तो 11.6 के जस्ट बाद फर्स्ट नंबर का आपका कौन सा आएगा? 12th नंबर ही तो आएगा। मींस आपको क्लियर हो गया कि इस एपी का 12th नंबर पर जो टर्म आएगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अब चेक कर लें, देखिए मैं आपके आंसर को चेक करवा लेती हूँ। समझे? एक बार देख लिया ना आपने? चले रफ करके मैं बताती हूँ, आपके आंसर को चेक करवाती हूँ सही है कि नहीं।
आपने कहा 12th नंबर का टर्म फाइंड करें, इस एपी का 12th नंबर टर्म A12 फाइंड करें। A12 क्या होगा, A प्लस 11D होगा। A क्या है 53 प्लस 11D आपने अभी फाइंड किया, क्या आया था -5 ही आया था ना। 53 माइनस 55 दैट इज -2 निगेटिव टर्म। अब कह रहे हैं कि मैम कैसे जानेंगे कि ये फर्स्ट है कि नहीं, तो A11 भी फाइंड कर लें। देखिए A11 पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। A11 क्या होगा A प्लस 10D दैट इज 53 प्लस 10D मीन्स -5, 53 माइनस 50 दैट इज 3। 10 नंबर का टर्म 3, 11 नंबर का टर्म 3 है, 12 नंबर का टर्म -2 है, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपके किस नंबर का टर्म है, 12th नंबर का टर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 से करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहूंगी कि आपका 6 नंबर जो है आप लोगों ने किया होगा एंड मे भी बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा, लेकिन भी देख लेते हैं। 6 का फर्स्ट क्या है, चेक वेदर -150 इज द टर्म्स ऑफ द एपी। चेक whether -150 is terms of AP 11 8 बताएं किया है आप लोगों ने, आया आंसर आपका इसका, कर पाए हैं? अगर कर लिया है बच्चों ने तो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग नहीं कर पाए होंगे इसे। ट्राई करना एक बार, फिर मैं बता दूँ आपको। चलो देख रहे हैं। चेक वेदर, चेक करो कि, क्या चेक करना है, -150 दिस इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें चेक करना है कि ये इस एपी का टर्म है या फिर नहीं है। कैसे पता करें? तो अभी तो मैं नहीं पता कि भाई -150 इस एपी में आएगा भी कि नहीं आएगा,
तो मैंने क्या लेट कर लिया कि लेट -150 इज nth टर्म ऑफ एपी। हमें नहीं पता कि ये है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लेट कर लिया कि ये इस एपी का nth टर्म है। अब अगर आप n की वैल्यू फाइंड करें एंड n की वैल्यू डेसिमल में आ जाए तो आप बोल देंगे कि -150 इस एपी का टर्म नहीं है। n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो आप बोल देंगे -150 इस एपी का टर्म नहीं है, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स कभी डेसिमल कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। अगर ये इस एपी का टर्म है तो ये n की वैल्यू हमेशा होल नंबर आनी चाहिए। अगर होल नंबर आ जा रही है n की वैल्यू तो आप बोल देंगे कि है इस एपी का टर्म, ठीक है। तो मैं लेट कर लेट -150 इज nth टर्म ऑफ द एपी, सो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -150 हो जाएगा। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an क्या है, -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 8 माइनस 11 मीन्स -3। दिस इज -3 माइनस 150 प्लस 11, इसको इधर ट्रांसफर करें, -11 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 इंटू n माइनस 1। ये आपको क्या हो जाएगा, -161 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, सी को इधर ट्रांसपोज करें, n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3, n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3, -1 चढ़ जाके +1, कैंसिल तो हो नहीं रहा है ना। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 161 प्लस एलसीएम किया इधर आपका 3, इधर 3 आ गया, 161 प्लस 3 मीन्स 164 अपॉन 3। डिवाइड करें, 3 5s are 15, 1 and 4 14, 3 4s are 12 एंड बच गया पर 2 अपॉन 3, 54 होल 2 अपॉन 3। अब वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ रही है एंड आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, इट मीन्स -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। आपके एपी का टर्म -150 नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स कभी आपके डेसिमल या कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये आप याद रखना, ठीक है। अगर आपके n की वैल्यू फ्रैक्शन डेसिमल में आ जाती है तो आप बोल देंगे कि -150 इसका टर्म नहीं है। अगर होल नंबर आता है तो आप बोल देंगे कि इसका टर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी वेयर 7th टर्म, 20th टर्म आपको फाइंड करना है। A20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क and whose 7th term is 24 less। 7th term means A7 is means क्या है, 27 लेस है, किससे 27 लेस है, is 24 less, not 27, is 24 less from which value, than the 11th term means A11 से 24 लेस है। ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर, फाइंड फर्स्ट टर्म बीइंग 12 एंड इसका फर्स्ट टर्म A आपको गिवन है, क्या ए आपको होप कर सकते हैं आप। प्रॉब्लम क्या है, आपको डी नहीं पता, आपको A30 फाइंड करना है। अगर A30 फाइंड करना है बेटा तो आपको A चाहिए, आपको D चाहिए। A की वैल्यू आपको पता है, D कहाँ से आएगी, इक्वेशन से आएगी। इक्वेशन कहाँ से बनेगी, उसने बना के खुद ही दी है।
सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें और डी की वैल्यू फाइंड करें। आपको पता है कि A7 क्या होता है, A प्लस 6D होता है, A11 क्या होता है, A प्लस 10D होता है, दैट इज माइनस 24। सॉल्व करें, A एंड A क्या हो जाता है आपका, कैंसिल, A की जरूरत ही नहीं है। 60 10D को इधर ट्रांसपोज करें, 60 माइनस 10D that is equal to minus 24. This is minus 4D is equal to minus 24. Minus minus cancel, D is equal to 6. D आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। आपको D पता चल गया, आपको A पता चल गया, आपको A20 फाइंड करना है एंड A20 is equal to A plus 19D. A is equal to 12 plus 19, D is equal to 6. ऊपर लिख देना an is equal to a plus n minus 1 into d. 12, 19 6 114 ऐड कर दें, 4 2 6 1 1 2 126 is your answer. बहुत इजी है ना, अब कुछ भी टफ नहीं है। आपने अगर इक्वेशन, मैंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है, अगर मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आप देखेंगे कि आगे की मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इजी होती जाएगी। आप खुद ही, मैं बस एक आपको हिंट दूंगी, एक सिनॉप्सिस बनाऊंगी आपके चैप्टर का, और आप अगर ट्राई करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आप हर एक वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आपने सारे वीडियोस को फॉलो किया है, आप देख पा रहे होंगे कि आज आपको इक्वेशन फॉर्म करने में, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग करना मस्ट है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, इससे ही आप समझ पाते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। भाई मैं मुझसे बोला इस तरीके से लिखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। मुझसे बोला A20 फाइंड करें, मैंने A20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया। उससे बोला कि 7th टर्म, मैंने लिख दिया A7, 7th टर्म तो A7 होता है, क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता 7th टर्म क्या है, बट उसने बोला इसलिए मैंने लिख दिया। अब 7th टर्म क्या है, 7th टर्म इज मींस इक्वल, ये कुछ है मतलब किसी के इक्वल होगा, क्या है ये, इज 24 लेस मींस माइनस 24 कर दिया मैंने। ठीक है, किससे 24 लेस है, 11th टर्म से, मींस A11 कर दिया। अभी क्या, a की वैल्यू 12 है। अब मेरे माइंड में आया कि यार ये सब पता है, इनका यूज कैसे करें, तो मैंने सोचा यार A20 फाइंड करना है, मींस हमें a इज इक्वल टू चाहिए, हमें d इज इक्वल टू चाहिए। a मिस्टर इधर बैठे हुए हैं, जरूरत किसकी है, d कहां से निकलेगा, इक्वेशन क्या है, ये देखो इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड भी पता हो, राइट साइड भी पता हो। वैल्यूज A7 मींस क्या होता है, a प्लस 6d, A11 क्या होता है, a प्लस 10d, पुट किया, d की वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू मिल गई, आपका आंसर आ गया। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम A7 के बाद इक्वल टू अप्लाई कर दिया। आपने प्रीवियस क्लासेस में, आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में आपको छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम में जब इज आ जाए उसका मीन्स होता है कि उधर ही से आपको इक्वल लगाना है। जैसे बोला A7 इज मींस A7 इक्वल टू, मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 अब आप लोग करके दिखाएंगे मुझे, देखो तो आप लोग समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं। कर ले जल्दी से, 12 कर ले, फिर मैं मैच करवा दूंगा आपको। क्या है 12? Find the 31st term of the AP. 31st term हमें फाइंड करना है। 11th term is 38. A11 is equal to 38 and 6th term is 73. A6 is equal to 73. चलो करें फटाक से आंसर दें। अब ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स अभी आपको वीडियोस मेरे देखने चाहिए, आप वापस जाके फिर से प्रॉब्लम बेस्ड से वीडियोस देखें मेरे।
करें, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। चलो देखो, कर लिया होगा अभी सबने। मुझे A31 चाहिए, किसकी डिमांड है? ए की डिमांड है एंड बी की डिमांड है। कहाँ से आए? सीरीज तो कोई पता ही नहीं है, तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं रॉन्ग है, बस इसको अलग तरीके से करना है। आपको ए कैसे मिले, आपको डी कैसे मिले, आपको सोचना है। आपके माइंड में आया ए एंड डी आपके दो वेरिएबल्स हैं एंड दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस दो इक्वेशंस होनी चाहिए एंड दो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं। A11 इन्होंने कहा 38, A11 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 10D होता है। A11 की वैल्यू क्या है? 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, योर फर्स्ट इक्वेशन। A6 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 5D होता है। A6 की वैल्यू क्या है? 73, दैट इज इक्वल टू A प्लस 5D, योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर दे। ए एंड डी में देखें दोनों इक्वेशन बन रही है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको ए एंड डी की वैल्यू मिल जाएगी। ए एंड डी की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको 31 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, कोएफिशिएंट सेम हो, ए का कोएफिशिएंट सेम है, आप क्या करें? सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 2 माइनस 1, क्वेश्चन 1 क्या है? 2 क्या है? A प्लस 5D इज इक्वल टू 73, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज हो गया है, माइनस प्लस कैंसिल, दिस इज माइनस 5D इज इक्वल टू 13 माइनस 8 करेंगे आपका क्या आ जाएगा? 5 एंड दिस इज 3। D इज इक्वल टू 35 अपॉन माइनस 5, आंसर माइनस 7। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है? ये मैच हो ना, पहले 7 आना था तो कोई गड़बड़ किया होगा। नहीं, इधर ही माइनस कहा था कि भी माइनस मैंने किताबों को 38 लिखा था ना, 30 माइनस 30 कुछ माइनस नहीं आना चाहिए, इधर आपने गड़बड़ किया था, 10 माइनस 5 प्लस 5 होता है। ठीक है, तो डी आपको क्या मिल गया? -7। अब डी -7 है, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दे, तो आपने किया पुटिंग डी इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस 10, डी आपका -7, दैट इज इक्वल टू 38। A minus 70 is equal to 38. So A is equal to 38 plus 70. This is 108. A की वैल्यू 108 आ गई। फाइंड क्या करना है आपको? A31. A31 is equal to क्या होता है? A plus 30D because AN is equal to A plus N minus 1 into D. A आपको क्या मिल गया? 108
प्लस 30 इंटू डी क्या मिल गया आपको -7, 108 माइनस 210 दैट इज इक्वल टू 7 इज 21, 10 माइनस 8 2, इधर आपका 0, 108 नो 10 माइनस 8 2, 102 वो भी माइनस में -102, ठीक है। एक बार मैच करें, देखिए कि यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ हुई है सब, ठीक है। तो आपको क्या मिल जा रहा है -102, A30 फर्स्ट टर्म -102। देखिए फिर से A31 A एंड D चाहिए, कैसे निकलेगा, दो इक्वेशंस होनी चाहिए, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। A11 मींस A plus 10D वैल्यू पुट की, फर्स्ट इक्वेशन। A6 मींस A plus 5D वैल्यू पुट की, सेकंड इक्वेशन। Using elimination method, solving both equation, find the value of A and D, and then A31 is -102, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी आप इसके क्वेश्चंस को करेंगे ना बेटा, करना जरूर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूट जाएगा, आप सारे ही क्वेश्चन कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आप सोच पा रहे हैं ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप रटने का सोचेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम होगी, और आपको अभी तो आप रट लेंगे लेकिन एग्जाम टाइम में फिर भूल जाएंगे। जो बच्चा अभी प्रैक्टिस करेगा, सोचेगा, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सोचना है, ये कोई नहीं बताता, ये समझ लें। आपको हर मैथमेटिक्स टीचर आपको सिर्फ यही बताता है क्वेश्चन को करना कैसे है, लेकिन क्वेश्चन को सोचना कैसे है ये कोई नहीं बताता। अगर आप ये चीज सीख लेंगे तो आपको 11th 12th आप जब भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली हर एक चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए प्लीज मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन को सोचे जरूर, करने से पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है, एंड प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मस्ट है। आपकी एग्जाम्पल्स में जो भी क्वेश्चन है, आपको और भी बुक्स में जो भी मिलते हैं, सारे क्वेश्चन कर डालें, ठीक है। चलें, ओके। अभी आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू, बाय।